दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, एक दिन डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि आपका आईटीसी डिसअलाउ किया जाता है क्योंकि आपके सप्लायर ने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया है। और उसी वक्त व्हाट्सएप पर एक मैसेज पिंग करता है, बोनाफाइड परचेजर आर एंटाइटल्ड टू आईटीसी इवन इफ सेलर फेल्स टू डिपॉजिट द टैक्स। शांति किरण के जजमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट उसका रेफरेंस है वहाँ पे। अब आप सोचते हो बस मैं भी तो बोनाफाइड हूँ, मेरे पास इनवॉइस है, मैंने गुड्स को रिसीव्ड किया है, मेरा आईटीसी जीएसटी या 2A 2B में दिखाई दे रहा है, पेमेंट बैंकिंग चैनल से सप्लायर को किया है, जीएसटी या 3B में आईटीसी का क्लेम किया है, बस अब शांति किरण का जो जजमेंट है लगा दूंगा और आईटीसी बच जाएगा। और रिप्लाई में शांति किरण का जजमेंट लगाने पर भी ऑफिसर टस से मस नहीं होता है और ऑर्डर को कंफर्म कर देता है और रीजनिंग भी लिख देता है। ये जजमेंट दिल्ली वेट का है, जीएसटी के पहले का है। और जीएसटी में सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज सी साफ साफ कहता है सप्लायर टैक्स भरेगा तभी उसे आईटीसी मिलेगा। अब आपकी हालत वैसी जैसे शोले में गब्बर के सामने आकर मैंने साहब बोल रहा है, नाच बसंती नाच क्योंकि तेरा आईटीसी मेरे पास है। लेकिन दोस्तों सच ये है कि हर जजमेंट हर जगह फिट नहीं होता है। जिस तरह हर कपड़ा हर आदमी को नहीं फपता, ठीक उसी तरह हर केस हर टैक्स पेयर के फैक्ट्स पे लागू नहीं होता है। प्लीज समझिए आप, शांति किरण वाला लॉजिक दिल्ली वेट के दौर में इसलिए चला क्योंकि बायर के पास मैचिंग की कोई कन्वीनियंस नहीं थी। सेलर ने टैक्स भरा या नहीं भरा सालों बाद जब ऑफिसर डिपार्टमेंट से आते थे तब पता चलता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनोसेंट बायर को सजा मत दो। लेकिन जीएसटी का सिस्टम अलग है। आज पोर्टल पर 2A 2B 3B का डाटा लाइव दिखता है। आज कोर्ट पूछेगी आपसे, भाई जी अब सप्लायर जब टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा था तो आपने स्टेप्स क्यों नहीं लिए? वेंडर का कंप्लायंस देखकर आपने उनके संग बिजनेस क्यों नहीं किया? आपने कोई कम दाम पे सामान खरीदा तो नहीं था बहुत अधिक, या कोई और बेनिफिट तो नहीं लिया? और सबसे खास नोटिस या ऑर्डर में अगर ये एलिगेशन नहीं होना चाहिए कि बायर और सेलर दोनों ने मिलकर सरकार को चूना लगाया है, यानी अगर फेक इनवॉइसिंग का जरा सा भी संकेत है तो शांति किरण का जजमेंट आपको प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। यानी सिंपल भाषा में जजमेंट को उसके फैक्ट्स से मैच करके ही यूज़ करना चाहिए। सिर्फ हेडलाइन देख के भरोसा नहीं करना चाहिए। लॉ में भी यही प्रिंसिपल चलता है कि राइट चीज़ तभी काम करती है जब सही जगह लगाई जाए। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि हर केस को एक टेलर मेड सूट की तरह देखें। माप सही हो तभी फिट बैठेगा। मैं हूं आपका दोस्त CA विकास दनानिया, जीएसटी दोस्त से। मिलते हैं अगले वीडियो में।